गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, ये सुबह की बात है, मतलब 11 बज रहे होंगे, इतनी भी सुबह नहीं है। और राजवी यहाँ पर बस कुछ राइम्स वगैरह देख रही है टीवी पर। और इसके बाद फ्रेंड्स, हम लोगों को लगना है, आज है गणेश चतुर्थी, तो उसकी तैयारियां करना है। तो यहाँ पर मम्मी का मन था कि हम लोग सब कुछ चूल्हे पर ही बना लें। और मम्मी मतलब बना लेती हैं, तो मुझे थोड़ी बहुत ही मदद करनी पड़ती है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, बहुत अच्छे प्लांट्स हो गए हैं अब, जब से थोड़ा सा ठंड कम हुई है। आप बताइएगा कि आपके यहाँ कैसी ठंड पड़ी है। और यहाँ पर देखिए, दीदी लेटी हुई हैं, मेरी जेठानी, और दादी भी बैठी हुई हैं यहीं पर। प्रतिष्ठा भी है और राजवी भी। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरी बिंदी गायब हो गई है। आपको पता ही होगा कि बिंदी मेरी बचती ही नहीं है राजवी की वजह से। कितना भी कोशिश कर लूँ, वो निकाल ही लेती है। और बिंदी के बिना बहुत ही बेकार सा चेहरा लग रहा था, लेकिन अब ठीक है, क्योंकि वो लगी तो देखेगी ही नहीं, तुरंत ही निकाल लेगी। यहाँ पर फ्रेंड्स, मम्मी जा रही थी नीचे, तो देखिए राजवी को भाग भाग के दादी के पीछे पहुँच गई है। ऐसा है कि कुछ सामान लाना था नीचे से, तो मम्मी ने कहा मैं ले आती हूँ, उन्हीं को पता होगा। और राजवी बिल्कुल ही नहीं रह रही थी, उसे साथ में जाना था दादी के। तो मैंने कहा आने वाली हैं दादी, लेकिन उसे समझ में कहाँ आता है अभी इतना। फिर मैं उठा लाई थी, तो मैं थोड़ा सा बहलाने की कोशिश कर रही हूँ राजवी को कि दादी लड्डू बनाएगी, आप खा लेना। लेकिन उसे ये बातें भी अभी उतनी समझ में नहीं आती हैं। बस उसका ये रहता है कि ऊपर जाना है या नीचे रहना है, मम्मा रहे दादी रहे पास में, बस। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बिंदी तो लगा ही चुकी हूँ, आप देख ही रहे होंगे। लगा ली है मैंने, चेहरा बहुत ही अलग लगने लगता है, अजीब सा ही। अब फ्रेंड्स देखिए, चूल्हे पर ही सब कुछ बन रहा है। चूल्हे पर बनाने के बाद जो सोंधापन आता है, मतलब जो कुछ भी बनाओ वो अलग ही होता है। और यहाँ पर देखिए, आप बिल्ली थी, तो बस हम लोग राजवी को उसी को दिखा रहे थे कि देखो और खुश हो जाओ थोड़ा सा। बच्चे पक्षी और ये सारी चीज़ें बहुत देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, मम्मी ने बस चूल्हा जला दिया है। ये सब कंडे वगैरह ले आई थी नीचे से मम्मी। और यहाँ पर हम लोगों की बस मस्ती चल रही है। दीदी को कुछ भी काम नहीं है, लेटी हुई हैं आराम से। और मम्मी ने ये भूंज ली है, तिल भूंज लिया है, थोड़ा सा भून लिया है रख करके। तो बहुत ही अच्छे से भुन जाता है चूल्हे पर। और मतलब ठंडी के मौसम में तो बहुत ही अच्छा लगता है चूल्हे पर खाना बनाना। रोज़ तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोगों को बहुत जल्दी रहती है। लेकिन जब कभी हम लोगों को टाइम मिलता है तो ज़रूर ही ऐसा करते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ प्लांट्स दिखा रही हूँ जो मैं लेके आई थी अभी झांसी से। तो देखिए, मैंने लगा दिए हैं यहीं पर। नींबू का लगाया है और गुड़हल का, और भी कुछ प्लांट्स मैं लाई थी। इंडोर प्लांट हैं, तो वो मैंने लगा दिए हैं। अब उनको रखना बस है स्थान पर। यहाँ पर फ्रेंड्स, जो मतलब खड़ी तिली के लड्डू थे, तो बस इस तरह से बनाए हैं मम्मी ने। और अब कुछ और तिल मम्मी ने भून दी है, तो मैं उसको जा कर के पीसूँगी, और उसके बाद फिर उसके लड्डू बनाए जाएंगे। और जो कुटी तिली के लड्डू होते हैं, यानी पिसी हुई तिली के, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। आप कभी बनाएं। मतलब खड़ी तिल के भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे उतने पसंद नहीं हैं, मैं एक भी नहीं खा पाती हूँ। मुझे पिसी हुई तिल के लड्डू ही अच्छे लगते हैं। तो देखिए, मैंने तिल पीस लिया है, और इसको जा कर के चाशनी नहीं बनानी है हमें गुड़ की, सिर्फ गुड़ को थोड़ा सा गरम करना है और इसमें भरपूर घी डालना है। उसके बाद बहुत ही अच्छे लड्डू बन कर के तैयार होते हैं। तो बस मैंने पीस लिया था, अब मैं ले जा रही हूँ इसे मम्मी के पास में। तो देखिए, यहाँ पर खड़ी तिल के लड्डू बन चुके थे, मैं पहले ही बंद पा गई थी। और अब बस फ्रेंड्स, यहाँ पर मम्मी ने कुछ तिल वहाँ पर मतलब अलग से रख ली है। और देखिए, यहाँ पर मैं गुड़ को मिक्स कर रही हूँ। मम्मी थोड़ा थोड़ा सा गुड़ को और तिल को मिक्स करती जा रही हैं। तो बस इस तरह से काम फ्रेंड्स हो जाते हैं हमारे। मैं और मम्मी लग जाते हैं, तो कोई भी काम मुझे मुश्किल नहीं लगा करता है, कि मतलब हो जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, घी रखा हुआ है। तो बस जैसे ही मतलब हमारी तिल और गुड़ तैयार हो जाएगा, वैसे ही गरम करके घी इसमें मिक्स कर देंगे।
तो देखिए बस इस तरह से खड़ा गुड़ हमें लेना है, उसको मतलब गर्म नहीं करना है, तोड़ तोड़ के मिलाते जाना है मसल मसल करके। यहाँ पर फ्रेंड्स दीदी बैठी हुई हैं बिल्कुल एक मेहमान की तरह, और दीदी को काम में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है फ्रेंड्स। आप लोग सोचते होंगे कि वो कुछ भी काम नहीं कर रही हैं, तो हाँ होता है, किसी किसी को इंटरेस्ट ही नहीं होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं और मम्मी ही कर लेते हैं, तो कोई ज़रूरत भी नहीं रह जाती है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ ट्रैक्टर की आवाज़ आपको आ रही होगी, और यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों ने इसमें घी भी डाल दिया है और अच्छी तरह से अब इसे मिक्स कर लिया है। बस अब गरम गरम ही हमें इसको बांधना होगा। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी मतलब धूप सी निकली हुई है, मतलब ठंड का मौसम है लेकिन ऐसा लग रहा कि अचानक से ही मौसम चेंज हो गया। यही सब हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसान होता है। तो बस देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर गरम गरम ही मैंने बिल्कुल रख लिया है और इसको बांधते जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगा कि ये बंधेगा नहीं, क्योंकि इसमें गुड़ की थोड़ी सी कमी थी, तो हम लोगों ने वापस से इसमें थोड़ा सा गुड़ मैश किया। उसके बाद अब आराम से बंध रहे हैं। तो बस मम्मी ने भी रख लिया है अलग से मिक्सचर, और मैंने भी रख लिया है, तो बस अब दोनों लोग ही बांध लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारे लड्डू बन कर के तैयार हो गए हैं, और ये आटा भी भुन गया है सिंघाड़े का। इसकी लपसी बनेगी, जो कि मतलब बड़े गणेश में इसमें बहुत ही ज़रूरी होती है और बनती ही है। यहाँ पर फ्रेंड्स शाम हो गई है, तो हम लोगों की हो रही है चाय, और इसके बाद जाना है सब्जियाँ खरीदने के लिए, क्योंकि आज मंडे भी है। तो मंडे को ही हमारे यहाँ सामने ही सब्जी मार्केट लगता है, तो हम लोग मन मन की सब्जियाँ ले आते हैं, बहुत अच्छा लगता है ऐसे। और मैंने आपको कई बार बताया होगा कि मुझे सब्जियाँ खरीदना बहुत पसंद है। और फ्रेंड्स राजवी ने ले लिया था एक लड्डू, उसे पसंद भी बहुत है लड्डू, और खा भी लेती है थोड़ा बहुत, पूरा तो नहीं खा पाती है लेकिन जितना भी खाया। और फ्रेंड्स करनी है हम लोगों को थोड़ी देर में पूजा की तैयारियां। तो बस देखिए पहले सब्जियां लेने जाएंगे, उसके बाद फिर तैयारी करेंगे, क्योंकि इसकी पूजा तो वैसे भी देर रात होती है, मतलब चंद्रमा उदय हो जाए तभी होती है, 8-9 बज ही जाते हैं। तो बस फ्रेंड्स वहाँ से आने के बाद हम लोग लग गए हैं पूजा की तैयारियों में। तो बस मैं राजवी को देखे हुए हूँ और मम्मी को सब कुछ बताती जा रही हूँ कि ये सब आप ले लो, क्योंकि मुझे ही पता है कि कहाँ क्या चीज़ रखी हुई है। तो बस मैं मम्मी को बता रही हूँ कि आप ये सब उठा लीजिए, और मैं राजवी को देखे हूँ ताकि ये कुछ ना छू पाए, नहीं तो ये तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। और फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगे इसने क्या किया। छोटे वाले शंकर जी हैं, शिव जी, तो बस उनकी पिंडी उठा कर के यहाँ वहाँ घूम रही थी। और मेरे भगवानों का हाल तो फ्रेंड्स ऐसा ही हो रखा है इस टाइम पर। राजवी बहुत खेलती है छोटे छोटे भगवान लेकर के, कहीं उन्हें कलसिया में डाल देगी, कहीं उन्हें बाहर फेंक आएगी। और देखिए अभी शंकर जी को लिए हुए हैं, दे ही नहीं रही थी। इतना हम लोगों ने कहा कि दे दो इनको, ऐसे नहीं फेंकते हैं, लेकिन शायद बच्चों को समझ ही नहीं है और उन्हीं को लिए हुए है, कहीं भी गिरा देती है। फ्रेंड्स सारा सामान हम लोगों ने यहाँ पर रख लिया है, और बस अब हम लोगों को पूजा की तैयारियां तो लगभग हो ही गई हैं। बस जो चीज़ें मतलब तैयारी करने में ही मुझे लगता है ज़्यादा टाइम लग जाता है, और पूजा होने में तो फिर एक बार तैयारियां लग जाएं तो बस चलता ही जाता है, उसमें कुछ बात ही नहीं है। फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे राजवी तो अभी शंकर जी को लिए यहाँ वहाँ घूम रही है, दे नहीं रही है, मतलब इतना कह रही है गुड़िया भी प्रतिष्ठा, लेकिन नहीं दिया उसने। और अब प्रतिष्ठा ने जा कर के रखे हैं, तो फिर भी पीछे से ये जाएगी लेने के लिए। आप देख रहे हैं ये पीछे से ही जा रही है कि मुझे फिर से दे दो, और यहाँ वहाँ फेंकती रहती है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अब इसको गाड़ी में घुमा रही थी प्रतिष्ठा, किसी तरह इंगेज कर रहे हैं हम लोग ताकि पूजा में डिस्टर्ब ना हो। और बस देखिए भगवान को विराजित करके दीपक जला दिए हैं, उनको अर्घ देने के लिए दूध भी रख लिया है, सारी चीज़ें भगवान को अर्पित कर दी हैं, पीले फूल, दूबा और जो भी ज़रूरत का सामान है सब कुछ ही। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें 4 कहानी कही जाती हैं, तो वो भी मैंने कह दी, मुझे पहले से ही याद हैं, क्योंकि मैं नौगांव में मतलब मेरे नौगांव में हम लोगों को याद हो गई थी कहानियाँ जब कही जाती थी। तो अब मुझे मतलब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं मुँह से ही मुझे याद हैं, तो बस कह चुकी हूँ। और लास्ट में बस हम लोगों को करनी है आरती, फिर उसके बाद चंद्रमा तो उदय हो गए थे, तो बस अर्घ देने के लिए जाना है। बस फ्रेंड्स यही आज का लगभग ब्लॉग था, और आई होप आपको पसंद भी आया होगा।
और यदि आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद अभी हम लोगों को अर्घ देने के लिए जाना है। उसके बाद आकर के हम लोग बस अपना फलाहार वगैरह कर लेंगे। नमक तो इसमें नहीं लिया जाता है, अन्न भी नहीं लेते हैं हम लोग। तो फिर मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए।